फ्लैट नंबर बताते कह रहे मुझे जाने दो, तो उसने बोला कि सर एंट्री कर ले, अप्रूवल आ जाए उसके बाद जाना। इतने में वो गलत शब्द का प्रयोग करने लगे, उतर रहा है और पिस्टल निकाल ली और गार्ड से मारा भी। रेजिडेंट का ऐसा है ना कि कुछ रेजिडेंट तो यहाँ पे समझते हैं कि हमने मकान खरीद लिया तो हम यहाँ के मालिक हो गए, तो वो जिस परिस्थितियों में यहाँ काम कर रहे हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से अपने कैपेसिटी से अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि या तो उनको बारिश में खड़ा होना है, धूप में खड़ा होना है, आंधी तूफान में खड़ा होना है, इसका तो कोई इंतजाम रेजिडेंट सोचते नहीं है कि इनको हम कैसे वेलफेयर दें। उनको वीडियोग्राफी कर लेते हैं। अपना काम करना नहीं है। ये वीडियो बना रहे वेपन ले रहा के हाँ इसकी वीडियो बना नजदीक जाके बना एंट्री दिलाओ, आप अंदर तो एंट्री कर सकते हैं यार, क्यों परेशान कर रहे हो? वहाँ अंदर करके एंट्री कर लिया करो। मैंने इससे बोला अंदर का है ठीक भैया, बैठ जाओ गाड़ी में, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो सुन, इसका सुपरवाइजर का इसको बोल, इसको हटा, यहाँ दोबारा दिखे ना पूरा कर दूंगा। ए भाई अपना ये ना मुंह नीचे करो। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी है साया जोन। बीती कल रात यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी काफी हुई और वह वीडियो भी काफी वायरल हुई। तो मेरे ऑफिस के काफी करीब है ये प्रोजेक्ट भी, तो मुझे लगा आज यहाँ चल के इस चीज को हम कवर करते हैं। तो सिक्योरिटी स्पेशल एजेंट यहाँ पर है और सिक्योरिटी एजेंट की तरफ से सिक्योरिटी के जो पर्सन है मौके पर जो मौजूद थे उनसे हम पूछेंगे इस घटना के बारे में। तो आपका क्या नाम जी? अमित। अमित जी, आप यहाँ किस पद पर है? सिक्योरिटी सुपरवाइजर। सिक्योरिटी सुपरवाइजर। तो कल रात क्या ये घटना हुई, कितने बजे की घटना है, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? ये 8:30 बजे की घटना है। हाँ 20/708 में गेस्ट आए थे जी। तो गेस्ट गार्ड ने रोका उन्हें कि सर एंट्री करा लीजिए। उन्हें फ्लैट नंबर पता नहीं था, कॉल करके उन्होंने फ्लैट नंबर पूछा और फ्लैट नंबर बताते कह रहे मुझे जाने दो, तो उसने बोला कि सर एंट्री कर ले, अप्रूवल आ जाए उसके बाद जाना। इतने में वो गलत शब्द का प्रयोग करने लगे, उतर रहा है और पिस्टल निकाल ली और गार्ड के मारा भी। मतलब एक जो रेजिडेंट यहाँ रहते हैं उनके यहाँ कोई विजिटर आए थे। विजिटर को आपने रोका उनसे कंसर्न लेने के लिए कि उनके यहाँ भेजना है या जो भी आपकी फॉर्मेलिटी होती है। नॉर्मली विजिटर की यही फॉर्मेलिटी होती है कि एंट्री होगी या फोन पे कंसर्न लेंगे, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर झड़प हो गई। तो उसके बाद इसमें क्या फिर आगे कार्रवाई हुई? आपने किसको बताया कि इस घटना के बारे में, फिर क्या हुआ? हमने अपने सीनियरों को बताया, सीनियर ने पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस ने मतलब फिर इसके बाद सीनियर को आपने बताया, फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया और उनको मतलब मेरे हिसाब से अरेस्ट किया है। हाँ जी सर, अरेस्ट कर लिया है उनको। तो इस तरह की घटना अमित भाई दरअसल फैसिलिटी में के मुद्दों को मैं कवर करता रहता हूँ ऐसे, मतलब नॉर्मली। कितना समय हो गया आपको ये सिक्योरिटी में काम करते हुए? मुझे तो काफी टाइम हो गया। लगभग कितने साल? 2 साल तो होने वाले हैं। 2 साल। तो 2 साल में क्या ऐसी समस्याएं हैं जो अक्सर आपको लगता है कि यहाँ आती ही रहती हैं? सबसे ज्यादा क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि विजिटर आते हैं, उन्हें बिल्कुल मतलब टाइम होता ही नहीं है कि वेट कर लें थोड़ा, अप्रूवल आ जाए उसके बाद ही जाए विजिटर की। हाँ, तो वो चाहते बस फ्लैट नंबर बताए और हमें ये जाने दें। जाएं और जाने दें। जी। होता है ना, लोगों में पेशेंस की थोड़ी सी दिक्कत होती है। लोग इनकी मजबूरी नहीं समझते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या मजबूरी है। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लोग बाग आते हैं, एक बदमाशी दिखाना शुरू करते हैं, दबंगई दिखाना शुरू करते हैं, तो ये अपने आप में ही मुझे लगता है काफी निंदनीय है और इनको सपोर्ट करना चाहिए। और सिक्योरिटी की तरफ से जो सिक्योरिटी के जीएम हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम इस घटना के बारे में आगे बात करेंगे। हेलो सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र फौजी, जीएम स्पेशल एजेंट। महेंद्र जी, माइक लगा देता हूँ मैं। जी। ये मैं ले लूँ, थैंक यू। महेंद्र जी, तो ये कल जो ये घटना हुई इसके बारे में आपको किस टाइम पता चला और उसके बाद मतलब क्या एक्शन लिया गया और कैसे मतलब आप इन केसों को डील करते हैं? सर मैं पूरा नोएडा एनसीआर का पूरा ऑपरेशन देखता हूँ। कंपनी का कंपनी है स्पेशल एजेंट सिक्योरिटी। जी जी। तो उसका पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेरे पास ही है।
जैसे ही हमारे सुपरवाइजर वगैरह ने हमें अवगत कराया कि सोसाइटी में ऐसी घटना हुई, हमने तुरंत बताया कि आप 100 नंबर पे कॉल करिए। पुलिस प्रशासन तत्काल में आया। आने के बाद में हमारी यहाँ के SHO से भी बात हुई, जो हल्का इंचार्ज है उनसे भी बात हुई। शासन और प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग करा। जो भी इसमें दोषी है उसको जेल भेजा है और आगे की कार्रवाई चालू है। मतलब उनको क्विक रिस्पांस आपने करते हुए तत्काल उनको अरेस्ट कराया है जी, और कानूनी कार्रवाई इस पे हुई है और आगे उन पे फर्दर एक्शन लिया जाएगा। तो फौजी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप सिक्योरिटी में कितने समय से इसमें जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी के ऑपरेशन में? मेरे को कार्य करते हुए 4 वर्ष यहाँ पे हो गए। 18 वर्ष मैंने सेना में स्पेशल सेल में रहा हूँ। अच्छा। चाहे वो पैरा SF कमांडो हो या राजपूत रेजिमेंट, उसमें काम करा है। तो इसमें सिक्योरिटी में आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा? सबसे ज्यादा शिकायतें आपको, तो अलग अलग साइड है यहाँ पे, मल्टीपल, ऐसा नहीं है एक ही है। सबसे ज्यादा शिकायतें किस चीज को लेकर आती हैं सिक्योरिटी में, कि या तो विजिटर है या पार्किंग है, या कैसी क्या ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं? जो विजिटर आते हैं, हमारा यहाँ सिक्योरिटी गेट पे है, तो हमारा कार्य बनता है कि हम उनको अच्छी प्रकार चेक बैक करें। लेकिन वो क्या कभी कभी रुकना नहीं चाहते, उनका थोड़ा मूड कैसा है, वो जल्दी करते हैं। तो इस वजह से कल भी जल्दी के चक्कर में हमारे गार्ड ने उन्हें रोका। प्रॉपर एंट्री करते पूछा भी जाता तो उन्होंने अचानक से पिस्टल गार्ड पे निकाली, उसके साथ में गार्ड के साथ में झगड़ा किया। तो ये चीजें बहुत ज्यादा है। तो हमारी वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा सभी मैक्सिमम लोगों से, आए दिन लोग डालते रहते हैं, जैसे अभी एक केस हुआ है पिछली सोसाइटी का, मैंने कवर किया है, आम्रपाली लेजर पार्क का। वहां सिक्योरिटी के द्वारा कुछ लोगों पर हाथापाई की गई, इस तरह की घटना हुई। देखो, इस तरह की घटनाएं कब होती हैं? जब दोनों तरफ से गर्मा गर्मी हो। मैं ये नहीं कहता कि गलती रेजिडेंट की या सिक्योरिटी की है, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं उस टाइम पे, फिर समझना मुश्किल है। और हमें सिक्योरिटी के साथ एक सहयोग करने की आवश्यकता है। उनके काम को हमें नमन करना चाहिए कि वह दिन रात हमारे लिए सोसाइटी में उपलब्ध है, हमारी सिक्योरिटी को देखते हैं, और हमें मतलब उनका इतना विरोध नहीं करना चाहिए। और इसमें सर कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ सिक्योरिटी को लेके कुछ बताना चाहेंगे कि जो आपको लगे कि अवेयरनेस के पर्पज से आपको बतानी चाहिए? मैं सिविल जनता से यही अपील करता हूँ कि सिक्योरिटी भी आपकी सुरक्षा के लिए है। कृपया सिक्योरिटी का सहयोग करें। कभी कभी क्या है, यदि सिक्योरिटी अपना ठीक से कार्य नहीं करेगी तो सोसाइटी में भी कोई बड़ा एक्सीडेंटल हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी और सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेशल एजेंट सिक्योरिटी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अमित बंसल, उनसे भी मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी जी, और काफी अच्छे इंसान है वो, और काफी अच्छे से सिक्योरिटी रन कर रहे हैं NCR में। मतलब मैं उनकी सिक्योरिटी को काफी अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, लेकिन जो काम जिनका अच्छा है उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो एक दिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनसे भी मैं एक डिस्कशन करूं और इंटरव्यू उनके साथ भी हम करेंगे। अभी हम लोग कल की जो ये घटना हुई कल रात की, उसके ही संदर्भ में अभी सोसाइटी के निवासी हैं और उनसे हम बात करेंगे इसके बारे में, और जानेंगे हम उनकी फीडबैक, सिक्योरिटी के लिए क्या फीडबैक है, और उनका एक सिक्योरिटी का एक उनका कुछ सजेशन भी है और क्या है वो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर थैंक यू, आपने मतलब बात करने के लिए समय दिया। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? राकेश कुमार, D1016। D1016 राकेश कुमार जी। तो सर सिक्योरिटी का ये कल का मामला आपको पूरा पता चला, कल जो ये घटना हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मतलब आपको लगता है कि सिक्योरिटी के साथ रेजिडेंट को थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए सिक्योरिटी को लेके, और सिक्योरिटी का जो क्विक रिस्पांस रहा वो कैसा रहा, इसको मतलब कैसे देखते हैं आप पूरे इस केस में? नहीं, रेजिडेंट का ऐसा है ना कि कुछ रेजिडेंट तो यहाँ पे जो है वो अपना ये समझते हैं कि हमने मकान खरीद लिया तो हम यहाँ के मालिक हो गए। वो ठीक नहीं है। वो ठीक, सिक्योरिटी हमारी बहुत बढ़िया है, और लड़के जितने आते हैं वो जिस परिस्थितियों में यहाँ काम कर रहे हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से अपने कैपेसिटी से अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि या तो उनको बारिश में खड़ा होना है, धूप में खड़ा होना है, आंधी तूफान में खड़ा होना है, इसका तो कोई इंतजाम रेजिडेंट सोचते नहीं है कि इनको हम कैसे वेलफेयर दें, ठीक है ना। और जो
ये पार्क प्लस का ये लगा दिया है। अब इसकी वजह से एक समस्या ये आ रही है कि जो भी गेस्ट आते हैं वो माई गेट में जो एप्लीकेशन इन्होंने फीड करी है उसकी वेट तो करते नहीं है, हो गया बस नाम लिखो और फ्लैट नंबर लिखो और मुझे जाने दो। अरे कैसे जाने दे तुम्हें जब पता नहीं है, कोई वेपन लेके आ रहा है, कोई सामान लेके आ रहा है, कोई किस में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है इनको गार्ड को। और गार्ड जो हर जिम्मेदारी गार्ड के ऊपर डाल देंगे, गार्ड के ऊपर किस लिए जिम्मेदारी डाल रहे हो? सर के सोसाइटी में सब ये चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारी गार्ड की, उस फैसिलिटी की उनके ऊपर थोप दो। नशे में आएंगे, आपका कोई कर्तव्य नहीं है रात को सोसाइटी नशे में आएंगे, गार्ड के ऊपर गाड़ी मार दी पूरा सोसाइटी। अब गार्ड कहाँ खड़ा हो बताइए? गार्ड के ऊपर गाड़ी मार दी, उसकी एक की तो टांग टूट गई, फिर बाद में सॉरी फील कर दिया, दूसरे ने गार्ड के ऊपर चढ़ गया। एक उधर से आ रहे थे बुजुर्ग, बाहर से तेजी से आए, ये गेट खुल गया, वो तेजी से गोली की तरह आते हैं। वो गार्ड यहाँ से एंटर कर रहा था लाइट ऑफ करके क्या करके, और उसके ऊपर चढ़ गया। बताओ ये कोई तरीका है इनका? कोई सिस्टम नहीं है। ये इनको जो इनकी एओए बनी है, एओए को भी ये सोचना चाहिए कि हमें गार्डों के साथ या सिक्योरिटी के अफसर के साथ में मिलकर कुछ एक प्लानिंग करें। इनकी एंट्री कहाँ होनी है? मेन प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है, वहीं पे जाम लग जाता है, एक गाड़ी की एंट्री नहीं हुई। कल वही किस्सा था, वहाँ जाम लग गया। अच्छा, मतलब मुद्दा ये था कि वहां पर जहाँ वो एंट्री कर रहे हैं वहां पे लग गया जाम, इसी वजह से तो उनका जो पेशेंस है, पेशेंस उनका नहीं, उनका पेशेंस था कि उनको ब्लैक एंट्री दी जाए, ब्लैंक एंट्री दी जाए, बस नाम लिखो मेरा 20-1705 और मुझे जाना है। कोई कंसर्न नहीं लो, कुछ नहीं, कोई कंसर्न नहीं, ना फोन नंबर ना नाम, ना ये पीछे लाइन लगी। वो कह रहा है मुझे नाम बताओ किसके यहाँ जाना है और वेट करो माई गेट के अप्रूवल का, अपना फोन नंबर दो। नहीं, कुछ नहीं दूंगा, और गाड़ी का शीशा बंद है। अब उसको वो बाद में बोलता है मुझे गाली दे। गाली कहाँ से सुनाई देगी तुझे शीशे में से? और गार्ड गाली क्यों देगा? गार्ड क्यों गाली क्यों गाली देगा? मैंने तो आज तक सुनी नहीं, मेरे को इतना टाइम हो गया, मैंने आज तक इनके मुंह से गाली नहीं। आज नोएडा में, ग्रेटर नोएडा एनसीआर में हो क्या रहा है, सिक्योरिटी पे जब मतलब उसको अभद्र व्यवहार उनसे करते हैं, जब वो रिप्लाई दे तो फिर ऐसा माहौल बन जाता है कि भैया गलती तो सिक्योरिटी की है और हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कहते, 100 में एक हो सकता है, हाँ। 100 में एक हो सकता है। वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, वो हमको देखना है कि वो मेंटली अपसेट है, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, किस वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, बारिश की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, उसको बुखार हो रहा है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, वो चीज भी तो देखनी है ना, उसके पीछे की सिचुएशन क्या है उसे भी देखना चाहिए। अपना घर जल्दी पहुंचना है, हाँ, अपना घर जल्दी पहुंचना है, लेकिन सिक्योरिटी का कुछ नहीं देखना। बट हमें सिक्योरिटी से जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, सभी अच्छे हैं, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो वेल बिहेव्ड है, वेल मैन्ड है। उनके भी बीवी बच्चे हैं, वो भी घर से समझदार हैं। ये नहीं कि वो दूसरों को गालियां दे मारेंगे, अपना नहीं सोचना है। शाम को शराब पी के आना है तो गाड़ी फंसा देनी, यहाँ पे मेरा एंट्री मत कर। क्या वर्डिंग यूज की थी उस दिन उस बंदे ने? आज तो पूछ लिया, आज के बाद पूछा तो टांग तोड़ दूंगा। मतलब वो कल उससे पहले एक रेजिडेंट की एक घटना है। हाँ। गार्ड ने पूछ लिया कि आप रेजिडेंट हैं, शक्ल देख ले मेरी। आज तो पूछ लिया, आज के बाद पूछा तो टांग तोड़ दूंगा। मतलब ये क्यों लोगों को मतलब एक गाली सी लगती है, मेरी समझ में नहीं आता। सिक्योरिटी अगर आपसे ये पूछ ले कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बजाय आप उसको बिना स्टिकर की गाड़ी है, बिना स्टिकर मतलब उसको ऐसा समझते हैं, बिना स्टिकर की गाड़ी है। हाँ। कोई गाड़ी की सिक्योरिटी के पास एंट्री नहीं है तो वो रोकेगा ही रोकेगा, सर। तो उसको ये रिप्लाई रेजिडेंट से बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपने को सुधारो, रेजिडेंट्स को भी ये सलाह है, अपने को सुधारो। समझ में आया? और मालिक हो तो मालिक बन के रहो, टीनेंट हो तो टीनेंट बन के रहो, और उनके साथ सहयोग करो। वो बारिश में, धूप में हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। उनको अपने घर की रोजी रोटी कमानी है, बच्चे पालने हैं, उनको झगड़े करने के लिए यहाँ नहीं है। झगड़े करते तो हम उनको बॉर्डर पे भेज देते। बिल्कुल। तो सर ने अपनी ये वैल्यूएबल फीडबैक दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सोसाइटी के जो रेजिडेंट है, निवासी हैं, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, सिक्योरिटी को सहयोग करना चाहिए। बाकी सर आपने हमें कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।